हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों और सीबीएसई, आईसीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के सभी प्यारों, आप सबके सामने मैं कृष्णा आज लाया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन उससे पहले आपका हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। और आज हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लाए हैं, जिसका एक्सरसाइज यानी चैप्टर नंबर 8 है और एक्सरसाइज है 8.3। अब आप ये कहेंगे सर 8.3 तो आपने पहले भी कराई थी। यस, एब्सोल्युटली। आपको हमने बताया था 8.3 में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं उनको हमने फर्स्ट पार्ट में ले लिया था, यानी इससे पहले वाले लेक्चर में। और ये सेकंड वाला लेक्चर है, इसमें हमने फोर्थ क्वेश्चन को लिया अकेला, क्योंकि वो अकेला ही 10 के बराबर है, यानी उसके 10 पार्ट्स हैं। तो आज हम 10 पार्ट्स यहाँ सॉल्व करेंगे और एक ही बार में लेते तो थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाता है, इसलिए 2 पार्ट कर दिए। ये सेकंड पार्ट है ना, केवल 4th क्वेश्चन लेंगे। लेकिन वो सब पर डिस्कस करने के लिए आपको फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री वाले सब याद होने चाहिए पिछले एक्सरसाइज के। वो हमने यहाँ लिख रखे हैं, आप एक कॉपी पेन निकाल लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, या पहले से याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहले तो फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, है ना। इसी तरह से ये फिर रेसिप्रोकल रिलेशन है, जैसा कि पहले एक्सरसाइज में बताया था, एक दूसरे का उल्टा। जैसे कि टेन होता है, टेन कॉट का रेसिप्रोकल है, यानी टेन को आप 1 अपॉन कॉट लिख सकते हो, और ये एक्सचेंज भी हो जाते हैं, कॉट को आप 1/10 भी लिख सकते हो। इसी तरह से साइन कोसेक का होता है और कॉस सेक का होता है ना। अच्छा भाई, इसके बाद में ये आप कहिए कि जैसे कुछ टीचर्स के मैंने उसमें वीडियो में देखा कि बच्चों ने बताया कि साइन और कॉस को सोना चांदी बोल देते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। साइन का एस ले लो, उसे सोना बोलो, और कॉस का सी ले लो तो चांदी बोलो, यानी फर्स्ट टू। इसको मैं प्राइमरी भी कहता हूँ, प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि शुरू में साइन कॉस आते हैं। तो ये वो रिलेशन है ना, प्राइमरी वाले। हालांकि ये वर्ड आपको बुक में नहीं मिलेंगे, यानी साइन अपॉन कॉस कर दें तो वो टेन बन जाता है, और कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है तो उल्टा कर दीजिए, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। और एवरग्रीन जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सब आप जानते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, है ना, इस तरह से। और कुछ ट्रिक्स भी हैं, वो ट्रिक हमने पहले भी बताई थी। जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो सबसे पहले जितने भी टर्म्स हैं उनको सोना चांदी में चेंज कर लीजिए, यानी कि प्राइमरी में चेंज कर लीजिए, साइन कॉस में। चलिए क्वेश्चन लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें दिया है कोसेक थीटा, और क्या दिया है ये मैंने नोट कर रखे हैं एक पेज पर, कॉट थीटा, और इसका दिया है होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में दिया है आपको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2-3 टेक्निक है। पहली टेक्निक ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए और राइट हैंड साइड निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसका उल्टा भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड को भी पहले ले सकते हो, जरूरी नहीं कि लेफ्ट ही पहले लें। और सबसे पहले लिखिए यहाँ पर टेक इन, जो भी साइड आप ले रहे हैं, जैसे लेफ्ट ले रहे हैं तो लेफ्ट लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब जैसे मैंने बताया ना, पहली टेक्निक क्या है, इनको आप सोना चांदी में चेंज करिए, यानी कि साइन और कॉस में चेंज करिए, या प्राइमरी बोलिए। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन के, है ना, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। यदि मैं कॉस बोलूं तो आप समझ जाना उसमें थीटा भी जुड़ा हुआ है, एंगल जरूर होता है। और ये यहीं से हमने नोट किया है, जैसे कोसेक देखो ये लिखा हुआ है, साइन जो है रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, तो कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। इसी तरह से ये कॉट वाला, ये प्राइमरी आ गई कॉस और साइन में, है ना।
एलसीएम ले लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये होल स्क्वायर है ना। होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ये 2 बार लिख जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में भी ये लिख दीजिए, तो ये होल स्क्वायर 2 बार, इसको ओपन कर दिया 2 बार आ गया है। और साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा दिया है 2 बार, और आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये मैं पहले लेक्चर में ही मैंने बताया था कि जो भी फॉर्मूला दिया है, दुनिया का कोई भी फॉर्मूला हो, उसमें जितने भी टर्म्स हैं उस फॉर्मूले के उतने ही फॉर्म बनाए जा सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो ये 3 टर्म है, पहला, दूसरा और तीसरा। एक फॉर्म ये हो गई, आप चाहें तो यहाँ से साइन स्क्वायर वाली फॉर्म निकाल सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, 1 तो उधर लिखाइए, कॉस को हटा दीजिए, उधर ले जाइए, साइड चेंज होने पे प्लस का कॉस किसका हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये इसकी सेकंड फॉर्म आ गई। मैंने कहा ना, जैसे 3 टर्म है तो 3 फॉर्म आएंगी, पहली दूसरी, ऐसे ही जैसे साइन की वैल्यू निकाली है कॉस की भी निकाल सकते हो, तो तीसरी फॉर्म आ जाएगी। लेकिन हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसका यूज होगा, साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये साइन स्क्वायर था, इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पर, इसको तो ऊपर रहने दीजिए, इसको फिर नोट करिए 1 माइनस कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में रिपीट कर दिया, वैसे ही कॉपी कर दिया, है ना। इसके बाद में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए ध्यान से, ये फॉर्म ये है 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर, ये लिखा है ना भाई। 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर कॉस का होता है, तो ये फॉर्म आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 2 ब्रैकेट लगाओ, दोनों में ए भी लिखो, एक में प्लस लगा दो और एक में माइनस लगा दो, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो ये वही फॉर्म है 1 का स्क्वायर और कॉस का, है ना। तो आप लिखिए, आप चाहो तो इस स्टेप को पूरा लिख लीजिए ऐसे करके, ठीक है ना। ये इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको जो है आप एक बार फिर लिखिए, न्यूमरेटर तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें तो कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको आप ए माइनस बी वाले से लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि ए की जगह 1 है और बी की जगह कॉस है। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये माइनस वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला ब्रैकेट रहेगा यहाँ पर, और नीचे ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो ये क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गई, यहाँ पर आप लिख दोगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही प्रूव करना था, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें मेन ट्रिक ये है याद करने वाली कि जो भी टर्म दिए थे वो हमने सोना चांदी में कन्वर्ट कर लिए, यानी कि प्राइमरी साइन कॉस में चेंज कर लिए, उसके बाद में बाकी का आगे ऑपरेशन है। चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, उसमें क्या है, सारे क्वेश्चन इजी है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद हैं तो आप कर पाओगे, और एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए और इनको नोट करते जाइए। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 2 सेक ए। एक बात समझिए, जो क्वेश्चन का फेस है उसको देख के मत डरिए, सॉल्व करना पड़ता है, फिर अपने आप वो आ जाता है। शुरू में आपको ये लगेगा पता नहीं ये कैसे आएगा, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, टेक इन लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए, और मैं डायरेक्ट किए देता हूं, इसमें एलसीएम ले लीजिए,
वैसे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखनी चाहिए, लेकिन स्टेप बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में कुछ करना नहीं, कॉपी कर दीजिए डिनोमिनेटर को, दोनों डिनोमिनेटर आ गए। ये देखिए यहाँ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से ये ब्रैकेट इसमें ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट और ये मिला के हो जाएंगे होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर खोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, छोटी क्लासेस से आपने पढ़ा होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। यानी पहले का स्क्वायर, पहला क्या है 1, 1 का स्क्वायर, दूसरा क्या है साइन, साइन स्क्वायर ए, फिर दोनों का प्रोडक्ट और डबल, यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन, ये इसकी जगह आ गया। चलो भाई ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, पहले फॉर्मूला लग जाएगा। ये 1 के इक्वल है तो 1 लिख दीजिए, इन दोनों की जगह ये 1 आ गया, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये आपके पास बचा 2 बन जा 2 और साइन ए। इसमें एक बात और है, डिनोमिनेटर लिखना हम भूल गए, वो जरूर लिखिए, डिनोमिनेटर भी साथ साथ है ना, इसको भूल मत जाना। ऐसी सिली मिस्टेक है जिसमें मार्क्स कट हो जाते हैं ना। चलो भाई ये डिनोमिनेटर तो यहाँ भी लिखा जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये 1 और 1 मिला के हो गए 2 साइन ए, है ना, ये लिखा हुआ है, और ये हो गया 1 प्लस कॉस ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए, और अच्छा ये थीटा कैसे हो गया? थीटा कहीं लिखा है तो वो गलत लिख दिया, भूल जाते हैं ना जल्दी में, तो यहाँ ए ही लिखी है ना, कॉस ए। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों में न्यूमरेटर में दोनों टर्म में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर लिखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो देखिए ब्रैकेट एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2, और ऊपर आप 1 तो लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, कोई ऐसी बात नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई का मतलब वही आ जाता है लौट के। ध्यान से देखिए, ये 2 लिखा हुआ है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, देखो इधर ये रेसिप्रोकल है सेक का, है ना, तो 2 सेक हो गया, ये सेक ए, 1 अपॉन कॉस को क्या लिख दिया, सेक ए, तो यही लाना था। ये राइट हैंड साइड आ गई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया। इसमें 4th क्वेश्चन में ऊपर वैसे लैंग्वेज लिखी हुई है, उसका आप देख लेना, पढ़ लेना, उसका मतलब यही है सब, ये प्रूव करना। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें ये ज्यादा इजी था, कुछ करना नहीं था। चलिए थर्ड पार्ट लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। 10 पार्ट्स हैं, इसलिए कितना भी इजी हो लेकिन टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। चलिए भाई थर्ड पार्ट लिखते हैं। थर्ड में दिया है टेन थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा। इसके बाद दिया है प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, है ना। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड मैं एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड लिखता नहीं हूं, वैसे आपको तो लिखनी है, ये मैं डायरेक्ट किए देता हूं स्टेप बचाने के लिए। तो इसमें एलसीएम आ गया, देखिए एलसीएम नहीं, आप वही टेक्निक अपनाइए पहले वाली, साइन कॉस में ही बदलिए सोना चांदी में। तो देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 10 की जगह लिख दिया है ना, ये यहाँ पर लिखा है साइन अपॉन कॉस। इसी तरह से कॉट को बना लिया कॉस अपॉन साइन प्लस
कॉस अपॉन साइन और 1 माइनस टेन की जगह साइन अपॉन कॉस, कॉस थीटा है ना। अब इसको सॉल्व करिए, न्यूमरेटर को अलग करिए और डिनोमिनेटर को अलग। ध्यान से देखिए, नहीं पहले ऐसे कर लिए, फर्स्ट टर्म को लीजिए पहले, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना, अपॉन हो गया, ये साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये साइन माइनस कॉस आ जाएगा ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये अपॉन को मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे भी लगा देते हैं, प्लस कॉस थीटा, इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ आपकी तरह जिससे कोई कंफ्यूजन न हो। और नीचे आप देखोगे कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो ये सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा सेट करके लिखिए। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ये लिखा है, आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर उल्टा हो जाता है ऊपर जाके, यानी ये डिनोमिनेटर है, इसको उल्टा कर दीजिए, ये साइन ऊपर आ जाएगा और ये नीचे पहुंच जाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। इसके बाद में इसी तरह से यही दिया है, हाँ, इसी तरह से इसको सेट कर लीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो ये दिया है, और डिनोमिनेटर को उल्टा करिए, यानी कॉस थीटा अपॉन ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद आप देखोगे साइन और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आ रहा है और ये ब्रैकेट आ रहा है ना, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस ये कॉस और कॉस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। थोड़ा सा आपको लग रहा है लेंदी, लेकिन टफ नहीं है, इसमें साइन रहा नीचे और ये ब्रैकेट रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। इसके बाद में आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आप चाहो तो एलसीएम कह सकते हो, या कॉमन लेना जानते हो तो कॉमन ले लीजिए, एलसीएम भी ले सकते हो। ये एलसीएम में करना कुछ नहीं, इनको कॉपी कर देना है। एक तो ये ब्रैकेट आ जाएगा एलसीएम में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, इसलिए एक ही बार लिखा जाएगा, और कॉस थीटा साइन थीटा इनको कॉपी कर दीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन रह जाएगा, साइन स्क्वायर ये है और एक साइन ये है, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, यानी पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह से आप इसको सेट करोगे तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस रह जाएगा, इसके साथ ये कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं और देख लेता हूं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, क्योंकि यदि मिस्टेक हो गई तो फिर दिक्कत आएगी, दोबारा करना पड़ेगा। थर्ड है ना ये, हाँ ठीक लिखा है, ये माइनस माइनस है, साइन माइनस कॉस माइनस साइन। हाँ यहाँ देखिए थोड़ी सी सिली मिस्टेक हुई है, इसलिए मैंने रीचेक किया था, क्योंकि देखो ध्यान से, एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो, एक में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी दोनों में प्लस माइनस का अंतर है थोड़ा सा, है ना। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया ये, तो ऐसे लिख तो सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं, जब इसमें माइनस कॉमन ले लो, जैसे साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन है, तो माइनस कॉमन ले लोगे, नीचे लगा लो माइनस यहाँ पर, जैसे ये एक जैसे है ना, तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, माइनस कॉमन लेके ये ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो अब ये ब्रैकेट एक जैसे हो गए, लेकिन माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है ना, बस इतना याद रखना है आपको, ये नीचे माइनस आता चला जाएगा, ठीक है ना। अब एक बार जो है, एक बार नोट कर लीजिए, कुछ इसमें से हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जगह
हटा दूं, इसको ऊपर वाले को हटा देता हूँ, नोट तो कर ही लिया होगा आपने। चलिए भाई, इसको अब थोड़ा सा यहाँ और संभल के लिखते हैं। अब आपको ना एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये जो माइनस है ना, माइनस की वजह से एक तो आपको याद रखना है, हमें लाना है साइन 1 और माइनस 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा ना। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि ये माइनस जो कॉमन लिया है ना, तो ये यहाँ पे माइनस आएगा, इसकी जगह आप यहाँ माइनस कर सकते हो। एक बार फिर समझ लिए, थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो जाएं। देखो साइन माइनस कॉस दिया था, लेकिन इस ब्रैकेट में कॉस माइनस साइन दिया था, तो कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस करने के लिए माइनस कॉमन लिया है हमने यहाँ पर, है ना। और ये माइनस है तो ये इसके साथ मिल करके माइनस बन जाएगा, यानी इस माइनस को हटा के यहाँ माइनस कर सकते हो, ये काम की बात है ना। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, है ना। और ये माइनस हटा दीजिए क्योंकि इसके साथ ही अब एडजस्ट हो गया, ठीक। तो अब आपको एक फॉर्मूला यहाँ यूज करना है, ये याद कर लीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है, तो आप इसको ऐसे लिखिए, ए का क्यू माइनस बी का क्यू, ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी। तो एक ब्रैकेट में तो ए माइनस बी लिखिए, दूसरे में इनका स्क्वायर करिए, दोनों का ऐड करिए और इनका प्रोडक्ट लिख दीजिए ए बी। ये फॉर्मूला आपको याद करके यहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि ए की जगह लिखा है साइन, जैसे ए का क्यू है इसी तरह ये साइन थीटा का क्यूब है, और बी की जगह लिखा है कॉस, तो ये कॉस थीटा का क्यूब है। तो लिखिए ए माइनस बी का मतलब हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। ये पहला ब्रैकेट आ गया ये वाला। ए की जगह साइन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्रोडक्ट आ गया ना ये। और डिनोमिनेटर तो रहेगा, डिनोमिनेटर कितना रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा। ये मिटाना पड़ेगा जिससे जगह हो, ये पार्ट में हटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया 1 के इक्वल। पहले तो आप इसी को, आप चाहो तो ये कॉसेक नहीं कॉस थीटा, देखो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट एक जैसे, ये हो जाएगा 1 के इक्वल, ये फॉर्मूला है पहला वाला, है ना, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बचा ना, ये 1 हो गया और ये बचे, और डिनोमिनेटर में ये रह गया कॉस थीटा साइन थीटा। इसके बाद इन्हें, ये दो टर्म है ना, एक 1 और एक है, इन्हें सेपरेट कर लो, 1 अपॉन ये और ये अपॉन ये, यानी 1 अपॉन कॉसेक थीटा और साइन थीटा प्लस दूसरा टर्म साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। आप देखेंगे ध्यान से, ये एक जैसे हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। ये 1 अपॉन, ये कॉस की जगह मैं कॉसेक लिख देता हूँ, सॉरी, बार बार कॉस ही है, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक थीटा के, और 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक थीटा के। आप कह रहे हो 1 को 2 बार यूज कैसे, 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन, अरे भाई यहाँ 1 लिख दो तो कोई फर्क नहीं है, एक बार इसके साथ, एक मल्टीप्लिकेशन तो कितनी बार 1 लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड आ गई, यही लानी थी 1, ये रहा प्लस का, और प्लस का टर्म ये सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये राइट हैंड साइड आ गई, है ना। थोड़ा सा लिखने में लेंदी जरूर है, लेकिन आपने देखा होगा ये टफ नहीं है, टफ क्वेश्चन अलग होता है, लेंदी का मतलब अलग होता है, नोट कर लीजिए। इसके बाद में फोर्थ पार्ट लेते हैं। थोड़ा सा इसमें नई चीज ये जरूर है, ये वाला फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, है ना, जैसे स्क्वायर वगैरह होते हैं उसी तरह ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है। चलो भाई फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ में क्या दिया है। आप देखेंगे 10th क्लास है तो कोई बहुत हाई लेवल नहीं है इसमें,
क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं लेकिन टफ नहीं है। फोर्थ वाला पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में दिया है 1 प्लस sec a अपॉन sec a, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, स्टेप बचाने के लिए मैं लिखता नहीं, डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए टेक्निक वही चल रही है, आप ध्यान से देखिए, वही सोना चांदी में चेंज कर रहे हैं, यानी साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं हर क्वेश्चन को। तो 1 प्लस सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल कॉस ए, इसी तरह से ये 1 अपॉन कॉस ए, ये देख लूँ सेक ही दिए हैं इसमें दोनों जगह, हाँ सेक ही दिया है दोनों में। हाँ भाई इसको सॉल्व करिए, न्यूमरेटर में कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, तो ये कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, और ये तो 1 अपॉन कॉस ए दिया ही है, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह गया कॉस ए प्लस 1, है ना। इसको आप 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों प्लस के टर्म है तो ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे तो कुछ नहीं रहा, 1 रह गया। तो मैंने बताया था ना अभी ट्रिक, मैथमेटिक्स में कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी माइनस कर सकते हो, कुछ भी मल्टीप्लाई, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। तो इसके अपोजिट साइन वाले से कर दीजिए, ये प्लस लिखा है तो 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करिए और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड करिए, ये रेशनलाइज करते हैं ना उस टाइप से है कुछ। देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म बन गई, देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, केवल प्लस माइनस का अंतर है। आप जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह ये लिखा है और b की जगह ये लिखा है। और लाना क्या है ये देख लेते हैं, साइन स्क्वायर लाना था, ठीक है सही है आ गया। इसके बाद ध्यान से देखोगे ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर, और ये 1 माइनस कॉस ए। अब ये साइन स्क्वायर ए कैसे आ गया, यहां से देखिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी फॉर्मूले होते हैं, कोई भी फॉर्मूला हो दुनिया का, उसमें जितने टर्म होंगे उसकी उतनी फॉर्म बनाई जा सकती है। जैसे ये फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो देयर आर 3 टर्म्स, साइन स्क्वायर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कॉस स्क्वायर थीटा और थर्ड 1, तो 3 टर्म है तो 3 फॉर्म बनाई जा सकती है। पहली फॉर्म वो लिखी हुई है, दूसरी फॉर्म आप बनाना चाहो तो वहां से कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1 तो राइट हैंड साइड में लिखाई है, साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो साइड चेंज होने पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा ये एक फॉर्म आ गई, पहली फॉर्म ये दूसरी आ गई, इसी का यूज हमने यहाँ किया है। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये लिखा है ना, इसका नहीं किया है, थर्ड फॉर्म ले लीजिए। साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मान लो उधर से, तो देखो उसी फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 तो उधर दिया ही है राइट हैंड साइड में, और आप जो है कॉस स्क्वायर को उधर ले जाइए तो वो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो देखो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा की जगह ए है, उसकी जगह साइन स्क्वायर लिख दिया है, ये इसकी जगह साइन लिख दिया है ना। और लाना बस यही लाना था, यही राइट हैंड साइड है, तो ये प्रूव हो गया। आपने देखा कुछ खास नहीं है यहाँ पर, ये बात याद रखनी है, पहले भी मैंने बताया था कि फॉर्मूले की फॉर्म चेंज की जा सकती है ना जरूरत पड़ने पर, नोट कर लीजिए। चलो फिर फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं क्या कहता है, वो मिटा देता हूं इसे। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, और आपने देखा अभी तक कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं है जो नई काम में आई हो, वही सब चल रहा है सोना चांदी, यानी कि प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सब कुछ चेंज कर रहे हैं साइन और कॉस में, और क्वेश्चन आ रहा है। फिफ्थ पार्ट दिया है कॉस ए साइन ए प्लस 1, कॉस ए साइन ए प्लस 1,
कॉस ए माइनस साइन ए दिया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1, और राइट हैंड साइड में दिया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। वही पहले की तरह लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, इसको नोट करिए, और नेक्स्ट स्टेप मैं लिखे देता हूं। हाँ भाई देखो, कॉट और कॉसेक लाने हैं ना, तो यहाँ पर अब देखिए ट्रिक ये अपनाएंगे कि कॉट और कॉसेक कैसे आए। जैसे कॉट लाना है तो इसमें साइन से डिवाइड करिए, अब एक से तो करोगे नहीं, पूरे टर्म से करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए डिवाइडिंग बाई साइन थीटा, ए दिया है तो ए ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड नहीं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर लिखिए, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ये शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं। तो साइन से करिए, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट ए। इसी तरह साइन एक बार लिख देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना। कॉस ए पूरे में साइन से करोगे ना तो अलग अलग लिखे दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए इसमें पूरे को साइन से कर दिया तो कॉस अपॉन साइन आएगा, नहीं तो फिर एक बार लिख दूं जिससे आप ये ना कि सर ने डायरेक्ट कर दिया। चलो एक बार लिख देते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये साइन ए से डिवाइड कर दिया, पहले न्यूमरेटर कर दिया, ठीक है। अब की बार डिनोमिनेटर को कर दीजिए, डिनोमिनेटर है कॉस ए प्लस साइन ए -1 अपॉन साइन ए, ठीक है ना। इस तरह से समझ में आ जाएगा। चलो भाई अब सेपरेट टर्म्स लिखिए, इनको सेपरेट कर दीजिए। कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट, साइन से साइन में दोगे तो 1, एक जैसे है ना, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, ठीक। इसी तरह से अच्छा ये कैंसिल हो जाएंगे, नहीं सॉरी कैंसिल नहीं करता, कैंसिल करते तो फिर ये करते ही क्यों, साइन से डिवाइड, है ना। हाँ भाई कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, और साइन साइन एक जैसे 1 हो जाएंगे, 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा। इसको थोड़ा सेट करके लिख लेते हैं, कॉट कॉसेक ए और कॉट ए लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कुछ नहीं किया मैंने, बस इधर उधर लिख दिए, और -1 ये दिया है ना। इसी तरह इनको लिख लीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये दो टर्म एक साथ लिख लिए, 1 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूं कि नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि एक फॉर्मूले से कई फॉर्म बनाई जा सकती है। जैसे ये है, देखिए इसको हम ऐसे बना सकते हैं, 1 लिखिए इधर, और राइट हैंड में क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को उधर ले जाइए तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूले की एक फॉर्म ये बन गई, थर्ड वाली आइडेंटिटी की, कहीं पर 1 है तो आप उसकी जगह से लिख सकते हो। तो देखो ये जो 1 है ना, इसकी जगह हम इसे लिखेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। तो मैं इसको इसी वाले स्टेप में लिखे दे रहा हूं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो अलग लिखिए, ठीक है ना, ये दो टर्म, और माइनस इस 1 की जगह मैंने ये लिख दिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर तो जो है वही रहेगा, उसमें कोई हमने छेड़छाड़ नहीं की है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया है, ठीक है ना, केवल इसको लिख दिया है 1 की जगह। अब ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, यानी इसकी जगह हम ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है जरूरत। चलो भाई लिखते हैं एक बार, अब मैं इन्हें हटा देता हूं जिस क्योंकि जगह कम है, बार बार हमें उधर ले जाना पड़ता है। तो देखिए ध्यान से,
कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो एक ब्रैकेट में स्थिर लिखा हुआ है, इसको तो छेड़ा ही नहीं है, डिनोमिनेटर को भी नहीं छेड़ा है हमने। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, नहीं माइनस है यहाँ, माइनस और प्लस 1, ठीक है ना, माइनस, इसको लिख देने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए आएगा और दूसरे वाले में कॉसेक ए और प्लस कॉट ए आएगा, ठीक है। अब ध्यान से आप देखोगे, ये जो वाला ब्रैकेट है ये कॉमन है, दोनों एक जैसे हैं, इसे कॉमन ले लीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो जब कॉमन लोगे तो ये पूरा कैंसिल हो गए, 1 रह जाएगा, माइनस, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट रह जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, है ना, लेकिन चूंकि माइनस बाहर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस, और नीचे जो है उसको छेड़छाड़ किया ही नहीं हमने, उसे तो बिल्कुल ही टच नहीं किया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये बिल्कुल एक जैसा है, देखो प्लस वन, माइनस का कॉसेक माइनस का कॉसेक, कॉट प्लस का कॉट प्लस का, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और आप ध्यान से देखेंगे ये राइट हैंड साइड दी हुई है, ये दी है, इस तरह से ये 5th क्वेश्चन हो गया। आपने देखा ना ये कितना क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन लेंथी होते जा रहे हैं, यानी कि अभी आधे पार्ट हुआ है, अभी 5 पार्ट्स और हैं, 10 पार्ट्स हैं, 5 ही हुए हैं अभी, इसको नोट करिए, फिर 6th वाला पार्ट लेते हैं। चलिए भाई 6th पार्ट लेते हैं। 6th पार्ट में दिया है अंडर रूट में क्या दिया है, साइन दिया है 1 प्लस साइन, ये 6th पार्ट है, अंडर रूट में दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और राइट हैंड साइड में दिया है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, तो वही लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और इसको रैशनलाइज कर दीजिए, मतलब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए, 1 माइनस है ना, तो आपको क्या करना है, पहले तो खैर इसको नोट कर लीजिए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना, ये तो कॉपी कर दिया एक तरह से। रैशनलाइज करते हैं ना, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवीजन करना, यानी माइनस की जगह प्लस से कर दीजिए, ये 1 माइनस है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करिए ऊपर और नीचे, है ना, बैलेंस बनाने के लिए नीचे भी करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 2 ब्रैकेट है ना इसलिए स्क्वायर हो गया, और नीचे हो जाएगा ये ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली फॉर्म है ना, तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, है ना, ये वाला फॉर्मूला है, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो तो क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर निकालो तो ये वैसा ही आ जाएगा, केवल स्क्वायर हट जाएगा, ये तो जानते ही हैं आप, और ये हो जाएगा, इसको अंडर रूट में ही लिखा देंगे चाहो तो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आपको याद होगा पहले वाले ये यहाँ से हमने निकाला था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालो तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए के, ये पहले वाले फॉर्मूले से आ जाता है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस स्क्वायर ए, तो ये 1 प्लस साइन ए, इसको भी अब अंडर रूट से निकालोगे, स्क्वायर है ना तो केवल स्क्वायर हट जाएगा बस, और लाना क्या है, ये लाना है सेक टेन, है ना, तो इनको सेपरेट करिए, 1 अपॉन कॉस ए लिखिए
और दूसरे टर्म को सेपरेट करिए तो प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। और आप ध्यान से देखोगे 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक के, ये रेसिप्रोकल है ना सेक का, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। और ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, ये हटा दीजिए। तो ये क्वेश्चन काफी इजी रहा, उस तरह का नहीं था। इसमें क्वेश्चन इजी है, लेंदी भले ही हो थोड़े एक आध। चलिए अब इसके बाद 7th वाला पार्ट देखते हैं, 7th में क्या कह रहा है। तो 7th पार्ट आपका बोल रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और टेन थीटा दिया है। तो देखिए कभी कभी क्या है ना कि आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि साइन कॉस में चेंज करना, लेकिन ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट आप पर इंप्रेशन आता है वो देखिए, मतलब एक जनरल मैथ्स है, सिंप्लीफाई करिए। कई बार क्या है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, देखना पड़ता है। जैसे 2 + 3 लिखा है तो पहले 5 तो लिखोगे ना, तभी तो क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। तो यहाँ ध्यान से देखोगे साइन इसमें कॉमन है, तो ये केवल इसको सरल कर रहे हैं। तो ये ब्रैकेट में रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसमें देखोगे कॉस कॉमन है, तो ये रहा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखिए यहां से एक क्लू मिल रहा है कि ये tan थीटा आना चाहिए था, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो यहां से घबराइए मत, उसको सॉल्व करिए ना। कई बार क्या है उल्टा करना पड़ता है, जैसे आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखते हैं। कई बार ऐसे भी मैंने कहा ना, कई फॉर्म में, जैसे 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी उल्टा। तो 1 की जगह लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 की जगह लिख दिया। और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया है, इसे कॉपी कर दीजिए। इसी तरह से आपको नीचे करना है। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, इसको आप टच मत करिए, 1 को लिख दीजिए वही पहले की तरह, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे प्लस आना चाहिए, लेकिन इस माइनस की वजह से मैंने इसको माइनस कर दिया। चलो वही अब देखते हैं। देखो 2 और ये दोनों साइन स्क्वायर के टर्म है, तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 2 में से बन गया तो 1, यानी कि ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहां पर देखिए ये कॉस स्क्वायर है, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, कॉस स्क्वायर प्लस का और साइन स्क्वायर माइनस का, है ना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं सर एक जैसा लिख के बताइए, तो ऐसे लिख दीजिए पलट के, ये प्लस का पहले लिख लिए कॉस स्क्वायर और माइनस का ये बाद में लिख दिए, इससे कोई फर्क नहीं है। साइन यानी माइनस प्लस एक जैसे होने चाहिए, उसमें कोई चेंज मत करना, प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। तो आपने देखा कि ये ब्रैकेट अब एक जैसा हो गया, बिल्कुल सेम ब्रैकेट हो गए, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है ये tan थीटा चल ही रहा है ना, ये tan थीटा चल रहा है, तो ये कैंसिल आउट होकर के, तो बस इतना ही बचा ना, tan थीटा वही आपकी राइट हैंड साइड थी। इस तरह से ये सॉल्व होता है। इसके बाद 8th वाला पार्ट लेते हैं और उसे देखते हैं क्या दिया है। 8th वाला पार्ट बड़ा मजेदार है, इसको नोट कर लीजिए, फिर 8th लेते हैं। 8th वाले पार्ट में उसका जो चेहरा है ना क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का चेहरा बड़ा भयानक सा दिखाई देता है। आपको ऐसे लगेगा सर ये कैसे आ सकता है, लेकिन आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है ना, इसमें दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस
कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन राइट हैंड साइड में ना इन्होंने क्या दिया है, 7 लिख दिया है। इससे बच्चे डर जाते हैं। 7 प्लस टेन ए प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया है, कॉट स्क्वायर ए है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेकिन उसको आपको ये करना है कि मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट स्टेप ले रहा हूं। देखो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर ए को खोलिए आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ये हो गया, बी ये हो गया, और दोनों का डबल का प्रोडक्ट यानी 2ab यानी 2 साइन ए कॉस ए के। ठीक है, इसी तरह से इसको खोलिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले से, कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कॉस ए और ये सेक ए। मैंने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला लगा दिया है दोनों में, बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab ये लगा दिया बस। अब देखिए 7 है, ये कंफ्यूज करता है। आपको लगता है कि सर 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिया है तो 1 लिख सकते हैं, ऐसे इसमें ही 1 है, इसमें ही 1, तो कोई ज्यादा से ज्यादा 1 3 बार आ जाए और टोटल हो जाए तो 3 हो सकता है। ये 7 कैसे आ जाएगा, तो वो देखिए, देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये 1 के इक्वल हो गया। ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, ये वाली आइडेंटिटी लगा दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो इसको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इसकी जगह लिख दिया तो ये 1 एक और आ गया। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये 2 लिखा है और साइन ए कॉस ए के लिखा है, ये रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला पहले लिखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ए। तो ध्यान से देखिए, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 रह गया। यहाँ से देखो कितनी मजेदार बात आई, ये 2 2 और ये 2 4 हो जाएंगे, यानी यहाँ से अब आपको उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, ये सब हो गया। अब इसको देखिए, चूंकि हमें 7 लाना है ना, तो 1 वाली फॉर्म लानी है ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि सेक स्क्वायर है तो 1 प्लस 10 लिखिए, ये सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज करिए, सेक की जगह लिखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद में फिर वही आ जाएगा 2, ये कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस ए और सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये 2 है, एक 2 यहां से आ जाएगा, एक 1 यहां से आएगा और एक 2 यहां से आएगा। देखो ध्यान से, 2 और ये 6 7 हो गए टोटल। तो आपने देखा शुरू में आपको कहीं से भी नहीं लग रहा था 7 आएगा, लेकिन आ गया। अब जो बचे हुए टर्म है वो एक ये रह गया और एक आपका ये रह गया, यानी कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, यही इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर 10 ए दिया है, लेकिन यह 10 स्क्वायर होना चाहिए कायदे में। यहाँ पर 10 स्क्वायर 10 ए लिखा है, लेकिन एक बार फिर देख लो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, इसका भी खोल दिया, ओपन कर दिया, तो इसकी जगह और इसकी जगह तो 1 आ गया, इसकी जगह 1 प्लस कॉट आ गया, ये 2 हो गया, ये उसके साथ एडजस्ट हो गया, और सेक का हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर। नहीं सही लिखा है ये, यहाँ पर मिस्टेक है, 10 स्क्वायर ही है। ठीक है, ये तो ये राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है ना,
ये 8th पार्ट हो गया, अब 9th और 10th रह गया, इसको भी देखते हैं जल्दी जल्दी, ये नोट कर लीजिए। 9th और 10th पार्ट देखते हैं भाई, 9th में क्या दिया है और 10th में क्या दिया है। 9th वाले में दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है सेक ए माइनस कॉस ए, और राइट हैंड साइड में दिया है 1/10 ए प्लस कॉट ए। प्लस कॉट ए, इसको होमवर्क के लिए छोड़ दें, आप घर पर करना है ना, आ जाए नहीं आए तो कमेंट में लिख देना, तो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 10th पार्ट देखिए, 10th दिया है 1+10 स्क्वायर ए अपॉन 1+ कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1-10 ए का 1/1 कॉट ए इसका होल स्क्वायर और 10 ए। इसको देख के भी कुछ बच्चे डर जाते हैं कि 3 बार लिखा हुआ, सर आपने तो लेफ्ट राइट बताया थे, तो लेफ्ट राइट और एक और राइट, इसमें कुछ नहीं है, आपको एक बार में 2 लेने हैं, जैसे पहला और तीसरा ले लीजिए, मान लीजिए 1+10 स्क्वायर ए 1+ कॉट स्क्वायर ए, और ये 10 ए दिया है, पहले इस तरह लिख लीजिए, है ना, तो ये एक पार्ट हो गया इसका। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, 1+10 स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है ना, सेक स्क्वायर ए के बराबर, तो ये सेक स्क्वायर ए हो गया, और 1+ कॉट होता है ये वाला थर्ड वाला कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। ये सेक स्क्वायर ए, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 1/कॉस स्क्वायर ए हो गया, और कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो 1/साइन स्क्वायर ए हो गया। अरे भाई सेक ए होता है ना 1/कॉस ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही तो यूज किया है, ऐसे ही कॉसेक किया है। अब ये दोनों फ्रैक्शनल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल हो, तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, यानी कि 1/कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, और नीचे ये 1 रह जाएगा, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 स्क्वायर ए के बराबर। यहाँ फिर गड़बड़ आ रहा है ना, यहाँ 10 ए आ रहा है, 10 ए नहीं, 10 स्क्वायर ए होना चाहिए, ऐसा ना पेज में नोट किए तो कुछ गलत भी नोट कर लिए शायद, इस पर एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, पता चल जाएगा। ये सेक स्क्वायर ए के बराबर हो गया, ये कॉटेक नहीं, स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, अब ये सही है। तो देखिए ये राइट हैंड साइड, तो एक पार्ट इसका हो गया। इसी तरह से दूसरी बार में आप ऐसा कर सकते हो कि इसे ले सकते हो, यानी कि राइट में यही लिखा रहने दीजिए, ये तीनों इक्वल है ना, तो इनको इक्वल करके 2 बार लिखा जा सकता है, ऐसे करके एक बार ऐसे लिख लीजिए, 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर, इस तरह से, है ना। एक बार ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो इसे भी करते हैं फिर। इसमें वही टेक्निक है, आप इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, या 10 कॉट में भी कर सकते हो। 10 कॉट में करके देखें, देखते हैं आता है कि नहीं। एक तरीका तो ये है, मैंने बताया ना, पहली ट्रिक साइन कॉस में चेंज कर लो, और एक ट्रिक ये है कि जो भी टर्म दिए हैं उनको एक ही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे 10 में है तो 10 में कर लीजिए, 1 - 10 ए तो दिया ही है 10, और इसको आप कॉट को 10 में कर लो, ये रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो आप उल्टा लिख करके ऐसे यूं लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में ये लेफ्ट हैंड साइड लेके कर रहे हैं ना, इसके बाद में ध्यान से देखिए, इसमें एलसीएम आ जाएगा 10 ए,
टेन ए एलसीएम आएगा, जब सॉल्व करोगे तो ये टेन ए माइनस वन आएगा, और इधर तो ये वन माइनस टेन ए लिखाई है, और इस सब का ये होल स्क्वायर है ना। एक बार ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल है तो उल्टा होकर के ये टेन ए हो जाएगा ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, टेन ए माइनस वन, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट न्यूमरेटर वाला ऐसे ही रहेगा, और ये याद रखना है ये पूरे का स्क्वायर है, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। चलो भाई, आप देखिए टेन, इसका स्क्वायर खोलो मान लो तो ये टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और जब इसको खोलोगे ना तो ये दो बार आएगा, ये आएगा, नहीं खोलने की जरूरत ही नहीं है, इसमें अंदर आप ऐसा करिए जैसे ये स्टेप लिखा है ना, देखो वन माइनस टेन ए लिखा है, ये टेन ए माइनस वन लिखा है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे लिखोगे, चाहे तो ऊपर ले लीजिए या माइनस कॉमन ले लीजिए, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये उल्टा हो जाएगा, टेन ए किसका हो जाएगा प्लस का, और वन हो जाएगा माइनस का, इस तरह से, ठीक है। और नीचे लिखा है टेन ए माइनस वन। एक काम करिए, अभी स्क्वायर को ओपन मत करिए, जो होल स्क्वायर दिया है इसको होल स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गए, केवल टेन ए रह जाएगा, और होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और यही आपकी राइट हैंड साइड। तो आपने देखा कि ये चेहरे से ऐसा लग रहा था कि बड़ा भयानक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तीन बार ही दे दिया, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, एक एक बार में करके दो बार में से करना है आपको, और कोई भी इसमें नई चीज है नहीं, नोट कर लीजिए। ये वाला आप कर लोगे, नाइन्थ वाला पार्ट होमवर्क में दिया है, ऐसा तो नहीं है आप कहो सर ये क्या आपने बला डाल दी, चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं ना, तो झंझट ही खत्म हो जाएगा पूरा। चलो देखते हैं इसमें, तो इसमें एक आध ट्रिक ऐसी है, एक टेक्निक भी आ जाएगी काम में नई, जो कि आप यूज करना सीख जाओगे, ठीक है ना। चलिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इसमें, देखो ये कॉसेक होता है वन अपॉन साइन ए, और साइन ए दिया है, ये तो साइन ए रहे, ये वही टेक्निक है, ट्रिक है, सोना चांदी में चेंज कर रहे हैं साइन कॉस में, ये तो साइन दिया तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे सेक होता है वन अपॉन कॉस ए का रेसिप्रोकल, और कॉस ए तो सोना चांदी दिया है, प्राइमरी यानी साइन कॉस है ही, इसमें एलसीएम लीजिए साइन ए, तो आपके पास बचेगा वन माइनस साइन, ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वन मान लीजिए तो इस तरह से, और ये हो जाएगा कॉस ए एलसीएम आएगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना। ऐसे डायरेक्ट करो, समझ में आए तो, ना आए तो वन लिख लो, क्योंकि वन से डिवीजन करो तो कोई अंतर नहीं आता रिजल्ट पर। चलो भाई, इसको देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इस वाली आइडेंटिटी से कॉस हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ये वाला, और ये वन माइनस कॉस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, पहले वाले फॉर्मूले से, और साइन ए अपॉन कॉस ए। आप देखोगे ये दोनों एक ही टर्म है, केवल ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वाला टर्म इनसे हट जाएगा, यानी आपके पास रह जाएगा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर एक टेक्निक काम लाते हैं, जिससे कि आप मेथड भी सीख जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको ये नजर नहीं आई राइट हैंड साइड, तो आपको क्या करना है, एक टेक्निक ये भी है, देखो तीन टेक्निक है, पहली टेक्निक तो चली रही है, लेफ्ट लेके राइट को ले आते हैं, दूसरी मतलब रिवर्स कर दीजिए, राइट हैंड साइड को भी ले सकते हैं और लेफ्ट आ जाए, और दोनों में आपकी सेटिंग ना हो, लेफ्ट लाने पर राइट नहीं आ रही, राइट लाने पर लेफ्ट नहीं आ रही, तो दोनों को सॉल्व करिए, और जिस स्टेप पर वो एक जैसे हो जाए तो आप लिख सकते हो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, यानी कि ये लेफ्ट वाली साइड है। अब राइट को जरा सॉल्व करो, यहाँ पर राइट हैंड साइड ले लीजिए, ये वन अपॉन टेन प्लस कॉट, ध्यान से देखिए, वन अपॉन टेन को मैंने साइन कॉस सोना चांदी में चेंज कर दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। इसी तरह से
कॉट को कर दिया ऐसे ही कॉस ए अपॉन साइन ए, उसके बाद में एलसीएम ले लीजिए, है ना। इसको मैं इधर किए देता हूं, देखो साइन ए कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, चलो यही लिखे दे रहा हूं, साइन ए और कॉस ए क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कॉस से कॉस कैंसिल और साइन साइन मिला के साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इधर जो है कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, लेकिन ये याद रखना ये डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं अभी, है ना, और न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1, और नीचे लिखा है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल है तो उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, है ना, ये ऊपर पहुंच जाएंगे साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगी, 1 अपॉन है तो ये अपॉन मतलब ये उल्टा होके ऐसे हो जाएगा, और ये 1 न्यूमरेटर में, 1 का कोई मतलब नहीं है, कैंसिल कर दो तो ये आ गया साइन ए कॉस ए। तो आप देखिए ये क्या है, दोनों साइड एक जैसी आ गई, देखो ये भी इतना ही आ गया साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। तो आपने देखा ना इसमें एक नई टेक्निक काम में आ गई जो कि किसी भी क्वेश्चन में नहीं थी, न तो हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व किया है, न राइट को किया है, या ऐसे मान लीजिए किया तो वो आया नहीं, लेफ्ट से राइट नहीं आया, राइट से लेफ्ट नहीं आया, तो फिर टेक्निक क्या है, दोनों को सॉल्व किया और दोनों के स्टेप एक जैसे आ गए, दोनों की वैल्यू एक जैसी है, यानी कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन करते हैं ना, ये आपने नई टेक सीख ली। इस तरह से इसका ये फिनिश होती है एक्सरसाइज 8.3। उम्मीद है कि हम सब लोगों ने इसका बड़ा मजा लिया होगा, और इसको आप घर जाकर के एक बार रिवाइज जरूर करिए। ये टेक्निक है, रिवाइज करने से ही आपको याद रहता है, नहीं आप भूल जाते हैं। नोट कर लीजिए। आपने इतने इंटरेस्ट से हिस्सा लिया, ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु, ओम जय गुरु।